गेम प्लानिंग आपके लिए की थी एंड हर एक चीज़, हर एक बातें, हर एक सिचुएशन ऐसी मतलब कहते हैं ना पलटी हुई है, ऐसे परिवर्तन आया है कि राधे जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर्ड होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र आप पर या आपके परिवार पर है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना, कि बहुत लोगों ने आपके अगेंस्ट, ठीक है, चालबाजी चलने की कोशिश की, बट उनका खेल समाप्त हो गया। अर्थात कि अब आपकी बारी है और जो भी जिस भी प्रकार के जो आपके लिए मतलब कहते हैं ना, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि किसी ने कुछ ऐसी गेम प्लानिंग आपके लिए की थी एंड हर एक चीज़, हर एक बातें, हर एक सिचुएशन ऐसी मतलब कहते हैं ना पलटी हुई है, ऐसे परिवर्तन आया है कि वो सारी चीज़ें आपके फेवर में हुई है एंड दे आर कम्प्लीटली शॉक्ड। और ये जो वो आपके लिए नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो नेगेटिव जो आपके लिए वो सोच रहे थे या जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें नहीं होने वाली है। बट हाँ, आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि वो उनकी प्लानिंग्स थी, वो उन्होंने ये नेगेटिव सोचा था, बट वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं होने वाला। तो परमात्मा आपको दोनों चीज़ दिखाएंगे कि कैसे वो आपको बचा रहे हैं सिचुएशन से और कैसे वो पर्टिकुलर पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज, उनकी नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस, उनके द्वारा वो जो गेम प्लानिंग हो रही थी, कॉन्स्पिरेसीज, कैसे उस चीज़ को पलटे हैं। तो हर एक चीज़ आपको देखने मिलेगी, परमात्मा आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, यूनिवर्स आपको समझाएंगे और दिखाएंगे। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं, उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखिए, बहुत आनंद मिलता है। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, क्षमान की सारी दिव्य शक्ति। थैंक यू सो मच श्री पिता परमात्मा। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या बातें मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द हैंग्ड मैन रिवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम डेक पे किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। बड़े प्यारे प्यारे इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ आज में है ना स्पिरिचुअल गिफ्ट, इस डेक से भी कुछ मैं मैसेजेस लेना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। जय श्री कृष्ण। या एनर्जी ब्लॉक इज रिलीज, पीसमेकर। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि आज की रीडिंग है ज़बरदस्त। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 6 की एनर्जीज है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 6 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर के नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए यहाँ पे ये बात आपके लिए क्लियरली आ रही है कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है, अर्थात या आप एक्शन ले रहे हैं या सिचुएशन या चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो आपको एक काइंड ऑफ है ना मूवमेंट, या तो आप अब्रॉड में शिफ्ट कर सकते हैं या आपके बच्चे, मतलब ये यहाँ पे एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। यहाँ पे किसी ना किसी प्रकार का शिफ्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। घर परिवर्तन हो सकता है, ऑफिस का प्लेस, ऑफिस जो आपका वर्क प्लेस है वो परिवर्तन हो सकता है, जॉब ट्रांसफ़र हो सकता है। तो मतलब किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही, कुछ ऐसा बदलाव होने वाला है। और ये जो बदलाव होगा ना, ये बिल्कुल भी चैलेंजिंग जो आपको लग रहा है वो चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, ये एक इसका प्लस पॉइंट है कि ये नेगेटिव एनर्जी से आपको
एक पॉजिटिव में लेकर आ रहा है। और ये हम सब का अनुभव है और ये चीज़ हम जानते भी हैं कि भाग्य में, लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो आता है वो श्रेष्ठ होता है, वो यानी उत्तम होता है, वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि जब परिवर्तन आता है तो चीज़ें अपडेट होती है, अपडेट यानी परिवर्तन आना, राइट। तो वही चीज़ बात है कि लाइफ अपडेट होती है। तो यहाँ पे यही बात आ रहा है कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता से आपकी लाइफ टाटा बाय बाय हो रही है और आपकी लाइफ अपडेट होने वाली है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, इसको अपनी लाइफ में आप क्या करिए, वेलकम। क्योंकि चेंजेस को वेलकम करना ज़रूरी है। और यहाँ पे किसी ना किसी व्यूअर्स की एनर्जीज ऐसी स्ट्रांग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार आपको किसी और के द्वारा गाइड मिला या फिर आपके लाइफ में सिचुएशन या ऐसी चीज़ें बनी जो आपको हमेशा गाइड की कि आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना चाहिए, बट आप हमेशा उस चीज़ को डिनाई करते गए। एंड आई एम रियली वेरी मच सॉरी टू से दिस, बट जब जब आपने, क्योंकि बात अगर है तो डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो, तो जब जब आपने परिवर्तन को नो कहा, डिले कर दिया ये, तब तक वो चीज़ें फिर डिले हो गई। आपने अपने परिवर्तन को नहीं, आपने सक्सेस को डिले किया, आपने सक्सेस को कहा कि अभी नहीं आओ, बाद में आओ। सो इस तरीके से टाइम बहुत ज़्यादा बीतता गया। एंड वन वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम जाने या ना जाने पर हमारी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें होती हैं या जो ख़राब चीज़ें होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। और ये कोई भी पर्सन डिनाई नहीं कर सकता इस बात को, क्योंकि वो उसने कुछ ऐसा किया या वो कुछ अच्छे कर्म नहीं करा तो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में है that I am not doing something good, definitely I will not get that something, I cannot think big, I cannot dream big। क्योंकि जो इंसान दान पुण्य करता है, जो धर्म से चलता है, जो पूरी 100% मेहनत कर रहा है, जो अपना स्पिरिचुअल जर्नी, फाइनेंशियल जर्नी, हर एक चीज़ को कर रहा है, वही पर्टिकुलर इंसान बड़ा सोच सकता है, वही एम्बिशियस हो सकता है जो मेहनत कर रहा है, जिसको पता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है और वो उस पर काम कर रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी और इंडिविजुअल को देखते हो जो एक्शन नहीं ले रहा है एंड स्टिल वो, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आप अपनी लाइफ में खुश या सक्सेस चाहते हैं, और वो ना ही परमात्मा से कनेक्टेड है, ना ही वो स्पिरिचुअल शक्तियों से कनेक्टेड है, ना ही वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है, उसके अंदर ना मन से कोई पवित्रता है, ना ही वो एक्शन वाइज कर रहा है, मतलब वो कर्म भी नहीं कर रहा है और वो परमात्मा से भी कनेक्टेड नहीं है, बट स्टिल ही वॉन्ट्स अ चेंज इन हिज लाइफ, स्टिल he wants to upgrade his life। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो कह रहा होगा, वो कह रही होगी कि वो बहुत बड़ा सोच रहा है या सोच रही है, बट ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं, और जब तक ये चीज़ बात सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचेगी तब तक वो चीज़ रियलिटी में नहीं होने वाली। तो ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। अब ये चीज़ होगा कैसे, जब हम अपने माइंड को, क्योंकि हमारा एक आंतरिक मन है, हाँ हम ये चाहिए, ये हम उसको सारे 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, वेल डन, बट कहीं ना कहीं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जानता है कि मैं कुछ ऐसा एक्शन ले नहीं रहा हूँ, पॉसिबल है नहीं। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ पर, आपके पोटेंशियल पर किसी ने कुछ कराया है, ठीक है, क्रिएटिविटी यानी आपकी सोचने की शक्ति, क्षमता ख़त्म हो चुकी है, ये मैं बड़ी गहराई में ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे वही ये बात को समझेंगे कि हाँ, मेरे सोचने समझने की वो क्रिएटिविटी, वो इनोवेशन वाली आइडियाज़, वो परिवर्तन, वो सारी चीज़ें, वो जो मेरे अंदर क्षमता थी, वो सारी चीज़ें का कहीं ना कहीं मेरी कार्य कुशलता का त्रास होता जा रहा है, वो ख़त्म होते जा रहा है। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, वर्क प्लेस में हो या आपके अपने में हो, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि आपका, देखिए दो चीज़ें, या तो आपको कार्य जो आप करते हैं वो धीरे धीरे आप डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है, आपकी कार्य कुशलता ख़त्म हो रही है। सो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम, आप पहले खुद को एनालाइज करिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर कार्यकुशलता की क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ, मैं करना भी चाहता हूँ, मेरे को पता भी है क्या करना है, मेरा मन भी है करने का, पर हम करते नहीं, ऐसी अगर सिचुएशन है, क्योंकि इसको, है ना, क्लियर वर्ड्स में कहा जाए तो ये उच्चाटन क्रिया, यानी आप चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका मन है, आपको पता है कि अरे ये काम लूंगी तो ये चीज़ सही नहीं है,
ये आपको पता है, ये आपकी कॉन्फिडेंस को नहीं बिल्डअप करेगा, ये आपकी पर्सनालिटी को एनहेंस नहीं करेगा, चाहे वो आपके फाइनेंस हो, चाहे आपको करियर वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, आपको पता है वो चीज़ सही है, यू नो इट, आप उस चीज़ को करना भी चाहते हैं, आपके पास भी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल यू हैव दैट रिसोर्सेज ऑल्सो, आइदर इट्स अ बुक, द बिजनेस resources or anything, the job application, you have got everything, still you are not taking action. So there is something a kind of उच्चाटन क्रिया, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का, तो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो। और ये जब आप क्रिया करते हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ हैं, और ये जो बहुत नेगेटिव नेगेटिव जो आपके लिए कर रहे हैं ना, ये जो मैं शक्तियों की बात कर रही हूँ, ये दिव्य अलौकिक सिद्ध शक्तियाँ, माता रानी का आशीर्वाद और सात्विक शक्ति, इसका सिर्फ और सिर्फ फायदा होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं किसको, जो इस चीज़ से जुड़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए होगी। कब मिलता है बेनिफिट्स, कितना टाइम लग जाता है, मैं अगर बोलूँ इंस्टेंट तो, और अगर आप बोले इसके बाद आपका फीडबैक हो इंस्टेंट तो, हाँ जी ये बात सच है। तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलता है, इसीलिए कार्य कुशलता में अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक है पर धीरे धीरे मेरा कार्य कुशलता डाउन होते चला, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो ये इसकी अलग है, ठीक है। ये अलग दिव्य, मतलब इसका एक अलग है, क्योंकि डेफिनेटली इसकी एक अलग शक्ति, और ये अगर है, क्योंकि दोनों चीज़ें भी अलग है दोनों है, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें आप अपने में नोटिस कर रहे हो और आप परिवर्तन चाहते हैं, यूनिवर्स आपकी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, आप अपने भाग्य को परिवर्तन करना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये क्लियर कार्ड बता रहा है कि बहुत लोगों ने बहुत आपको हर्ट किया, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली आपको तोड़ देने की कोशिश की, यानी फाइनेंशियली आप ज़ीरो पे आ जाए, इमोशनली आपको कोई सपोर्ट ना करे, फिजिकली आप हेल्थ वाइज, ठीक है, आपकी हेल्थ, यानी धीरे धीरे आपकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए कि आप खुद में सोचने लगे कि ये क्या है, लोग आपसे डिस्कनेक्ट होने लग जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फाइनेंशियली, मेंटली मेंटली आप, मतलब कहते ना, मन चंगा ते कटौती विच भी गंगा, की मतलब अर्थात कि मन जिसका सही है, उस खुश है, पवित्र है, वो अपनी भाग्य को परिवर्तन कर सकता है, पर जिसका मन परेशान और विचलित है वो नहीं कर सकता। तो बस वही बात है कि आपको मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की, पर उनकी सारी कोशिशें नाकाम की। पर ये भी बात सत्य है कि वो जब ये जिन तांत्रिकों के द्वारा या जिनके भी द्वारा ये चीज़ों को करवाते हैं ना, तो उस चीज़ का, उस पर देखिए वो पर्टिकुलर वो चीज़ आती है, डेफिनेटली यू गेट प्रोटेक्टेड, पर उसका प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, और नकारात्मक चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिद्ध सात्विक शक्तियाँ, मैं बार बार चीज़ों को बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपकी लाइफ में एक इन्हांस, एक खुशियाँ लेकर आएगा, ये सिद्ध शक्तियाँ हैं। और जो इस परेशानी से या जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं, जो अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं, वो संपर्क करें। और उनको ये बात पता होनी चाहिए, किसी पर्सन के द्वारा अगर किसी के द्वारा नेगेटिव हुआ है तो उस चीज़ से निकालना है, उस चीज़ से खुद को हटाना है, ये नहीं कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया और बंदा बस उस पर्टिकुलर एनर्जी के कंट्रोल में है। एंड डेफिनेटली ये आपको परमात्मा खुद ही कनेक्ट करेंगे। जय श्री राम। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से देखिए, बड़ा प्यारा कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो किंग ऑफ पेंटिकल्स की, क्योंकि ये देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, यहाँ पे यही बात आ रहा है कि ये जो आपको ना, आप अपनी एस्ट्रो रीडिंग करवा सकते हैं। और एक बात यहाँ पे आपके लिए देखिए क्या आ रही है, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। मन बड़ा चंचल है आपका, बड़ा चंचल है आपका मन, और चंचल नहीं बोलूँगी, चंचल तो मन बड़ा अच्छा होता है, चंचल चुलबुलापन तो बड़ा अच्छा होता है। ये मन क्या है पता है, बेचैन, बड़ा बेचैन, बड़ा परेशान रहता है। और इस तरीके से ये ऐसे थॉट प्रोसेस से आपने अपने मेंटल हेल्थ की क्या कंडीशन बना ली है ना, कि वो मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना खुद को आपने सोच विचार कर करके अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर दी है। लुक एट दिस। सो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस, आप शिव जी पर डेली, हाँ जी आप डेली, क्योंकि ये आपकी एनर्जीज आई है इसीलिए मैं बोल रही हूँ, शिव जी पर डेली आप दूध और है ना, दूध जल अभिषेक करे, जल और दूध का अभिषेक करे, ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे।
और शिव लिंगाष्टकम का पाठ आप ज़रूर डेली बेसिस पर करिए। एंड वन वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, पूर्णिमा यानी फुल मून, आप अपनी एनर्जीज़ को, अपने आप को, एनर्जीज़ को एनहांस करिए। मतलब यू हैव टू सिट, आपको चाँद को निहारना होगा, उनकी शीतलता को चाँद है ना निहारना होगा, उनका आशीर्वाद ढेर सारा पाना होगा। स्पेशली फुल मून वाले दिन ये चीज़ आपको करनी होगी, करनी पड़ेगी, क्योंकि मन बड़ा बेचैन आपका रहता है। इवन आपने नोटिस भी किया होगा कि जब अमावस्या और पूर्णिमा का टाइम आता है तो उसके 5 दिन आगे पीछे मन ऐसा परेशान होता है, ऐसी एनर्जीज आपको अपने घर की हैवी लगती है, अपने आप की हैवी लगती है कि वो चीज़ बताई नहीं जा सकती, क्योंकि इस टाइम पर बहुत हैवी एनर्जीज और हैवी क्रियाएं भी करवाई जाती है, ये भी बात सत्य है। तो बस वही बात है कि वो चीज़ें आपको एक्सेस लेवल पे परेशान करते हैं, एक्सेस लेवल पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ एनर्जीज की बात आ रही है। यू हैव टू रिलीज दिस एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज। आप अपनी हीलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी प्रकार का आपको लग रहा है कि हाँ मेरे ऊपर में है हैवी एनर्जीज है, यू हैव टू क्लेंज इट, तो आप हैवी ब्लैक मैजिक रिमूवल एंड बैकफायर रेमेडी ये आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपनी एनर्जीज़ को शांत करिए, क्योंकि होता कुछ नहीं है, जो शांति, जो सुख समृद्धि, जो माता रानी का आशीर्वाद बरसों पहले मिल जाना चाहिए था ना, उस चीज़ में डिले हो रही है। ये आपका मन कह रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं भी लिख रहे हैं तो अपने मन को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप यू नो नीड टू राइट इट, पर ये आपका मन अगर कह रहा है ना, इस टाइम पे मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं और यहाँ तक आप रीडिंग सुने हैं ना, तो आपका मन अगर कहता है कि हाँ ये मैडम सही बोल रही हैं, है ना, कि वो सक्सेस, वो खुशियाँ माता रानी आपको हमेशा आशीर्वाद देने के लिए हर पल तैयार। पर ऐसी ऐसी चीज़ों में, अपने विचारों में, ऐसी ऐसी सिचुएशन, ऐसे ऐसे लोगों में आप इतना उलझ के रह गए ना कि वो आशीर्वाद पाने के लिए आप हमेशा कहते कि नहीं अब भी नहीं, बाद में, अब भी नहीं, बाद में नहीं, मैं नहीं हो सकता, या नहीं मैं नहीं हो सकती। इस तरीके की आपकी एनर्जीज दिखी, हमेशा आपने उस एनर्जीज में, उस चीज़ों में इतना फंस के रह गए कि अपने आप पर कब कार्य करना है, कब उस माता रानी से कनेक्ट होकर वो जो फाइनेंशियल किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जीज आई है, कि जो संपूर्णता, जो खुशहाली, जो सक्सेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में कब बरसों से इंतज़ार करी है, उन चीज़ों को आपने लेट गो किया। जस्ट वेट, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इस तरीके की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग आ रही है। द हैंडमैन रिवर्स की एनर्जीज है शिव पिता परमात्मा, श्री विष्णु भगवान जी की आराधना हमेशा करें, हर पल करें। डेली आप मंदिर जाए, गुरुद्वारे जाए, ठीक है। आप पवित्र तीर्थ पर आप ज़रूर जाए। साथ ही साथ हर थर्सडे आप विष्णु भगवान जी की आराधना करें, ठीक है, और उनका ढेर सारे आशीर्वाद पाए। और दान दक्षिणा को ज़रूर इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि ये चीज़ें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस देता है। आप मंदिर में जाकर पंडित जी को, है ना, मतलब जो थर्सडे को दान करते हैं, जैसे येलो कलर की दाल, जो भी येलो रिलेटेड है, येलो कुड़ कपड़ा हो गया, ठीक है, मतलब पीले रंग का कपड़ा हो गया, पंडित जी को दान करिए। घी, ठीक है, तो इस तरीके की चना दाल हो गया, गुड़ हो गया, ये आप गायों को खिलाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप कंटिन्यू रखिए। नॉट इवन थर्सडे, हर एक दिन अलग अलग होता है, तो हर एक दिन दान को इम्पोर्टेंस दे। बड़ा छोटा सा है पर ज़रूर इम्पोर्टेंस दे। एंड वन मोर थिंग, है ना, आटे में, भुने हुए आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को पीपल पेड़ के नीचे दो। तो ये सब है बड़े छोटे हैं, पर ये इतने असरदार है ना, क्योंकि जब आप उस परमात्मा के मतलब आशीर्वाद को, है ना, हर एक चीज़ आशीर्वाद है, ये ब्लेसिंग्स, ये नेचर, जब आप सब चीज़ों के लिए थैंकफुल होते हैं और उस चीज़ों को शेयर करने लगते हैं ना, आइदर इट्स अ नॉलेज, द मनी यू आर शेयरिंग, द फूड आइटम्स, और एनीथिंग, द एनीथिंग विच यू आर शेयरिंग, उस व्यक्ति पर बड़ी विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा। सो यस, अपने अंदर की एनर्जी ब्लॉकेज को रिलीज करने का समय आ गया। लुक एट, एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज का समय आ चुका है। वो पेन, वो बॉडी की इलनेस, वो थकावट, वो सारी चीज़ें रिलीज कर दीजिए, कर दीजिए। तो बस यही बात आ रही कि अब वो समय आ गया है, और अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, तीनों को एक अलाइन करिए, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आपकी अलाइंड नहीं है। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, विचार कहीं और है, आत्मा कहीं और है। तीनों को, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। एंड डेफिनेटली पीस मेकर अपने
अपनी ईमानदारी, अपनी करुणा, अपना पवित्रता को हर जगह, या हर जगह नहीं, मतलब जहाँ पर सच में ज़रूरत है, यानी मैंने तो कहा प्लांट्स, एनिमल्स मेन इम्पॉर्टेंट है, फिर आप और आगे दान पुण्य करना शुरू करिए, बट स्टार्टिंग करिए आप प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, बर्ड्स, ट्रीज, यू जस्ट नर्चर इट एंड देन यू सी द मैजिक, क्योंकि ये आप करिए, ज़रूरी है। एक सुख, शांति, हम कहते हैं कि जीवन में कहीं शांति नहीं है, सुख नहीं है, ये चीज़ को जब करेंगे ना, जब आप प्रकृति से, क्योंकि ये सिर्फ एक माध्यम है, छोटा सा माध्यम है नेचर से कनेक्ट होने का, और जब आप ये प्रकृति से, नेचर से जुड़ेंगे ना, तो सुख शांति आप ही से शुरू होगी, और फिर जब नेचर का आशीर्वाद मिल रहा है तो फिर क्या, क्या, तो बहुत मस्त। तो थैंक यू सो मच। कैसी लगे आपको रीडिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या नेम नंबर करेक्शन बुक करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय श्री राधे।